हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसमें राजस्थान के जीके का स्टार्ट करेंगे। जिसमें सबसे पहले चैप्टर आएंगे राजस्थान का स्थिति और विस्तार। इसमें राजस्थान भूगोल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जो डेली के 25 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें आपके संपूर्ण आगामी राजस्थान एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, पशु परिचर हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, ऐसी सभी भर्तियां जिसमें राजस्थान जीके आएगा उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी ये क्लास है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला पूछ रहा है वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से डूंगरपुर, दौसा, प्रतापगढ़ या धौलपुर। तो आपके क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर सबसे छोटा जिला है। क्लियर है। अगर धौलपुर का क्षेत्रफल देखें तो धौलपुर का क्षेत्रफल है आपके 3034 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। बात करें हम दौसा के क्षेत्रफल की, दौसा का क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ के क्षेत्रफल की बात करें, प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है 4449 वर्ग किलोमीटर। और डूंगरपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो डूंगरपुर का है 3770 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। तो ये चारों का आपका क्षेत्रफल बता दिया गया। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा आपके धौलपुर। क्लियर है। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है रामायण और भगवत गीता में धनवा पूछ रहा है। धनवा शब्द का संदर्भ है राजस्थान की पहाड़ियों से, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से, राजस्थान की झीलों से या राजस्थान की नदियों से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा धनवा शब्द हम राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को कहते थे। क्लियर है। यानी कि रामायण और भगवत गीता में। क्लियर। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है। इन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? नागौर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर। तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर। अगर जैसलमेर के क्षेत्रफल की बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल आपके 38,401 किलोमीटर, 38,401 किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। उसी के साथ हम बात करें तो ये जैसलमेर का क्षेत्रफल जैसलमेर का क्षेत्रफल आपके धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। धौलपुर का क्षेत्रफल की बात करें तो धौलपुर का क्षेत्रफल आपके 3032, तो ये 38,401 से 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर। क्लियर है। तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मव्रत की भूमिका के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ती है? उत्तरी भाग, दक्षिण भाग, पूर्वी भाग या पश्चिम भाग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपके राइट आंसर आएगा उत्तरी भाग से जोड़ती है। क्लियर। उत्तरी भाग आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर यानी कि फिश सिटी के नाम से जाना जाता है? कांस्टेबल एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी, ये कांस्टेबल एग्जाम आपके 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मत्स्य नगर यानी फिश सिटी के नाम से अजमेर, अलवर, बीकानेर या उदयपुर। तो फिश सिटी के नाम से आप अलवर को जानते हैं, यानी मत्स्य नगर अलवर को कहते थे। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? विराटनगर, चूरू, बूंदी, दौसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। क्लियर। जिसमें पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पे विराटनगर में व्यतीत किया था। ये जयपुर जिले में स्थित एक तहसील है विराटनगर। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भसवा, लालसोट, महुआ व सिकराई तहसीलें राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये आपके सीकर, कोटा, अलवर या दौसा। तो बसवा, लालसोट आपके दौसा तहसील के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? किस जिले में? हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वह बाड़मेर जिला है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों जुड़ती है। क्लियर है। तो बाड़मेर, ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा कि वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर आपके बीकानेर है। क्लियर है।
तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर। तो कर्क रेखा हमारी बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री। क्लियर है? तो सभी कमेंट करके बताना कि वह बांसवाड़ा की कौन से शहर या कौन सी तहसील से होकर गुजरती है। सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के विस्तार है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम 41 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 40 या 43 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह 43 किलोमीटर। अब देखते हैं, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। क्लियर है? और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। क्लियर? तो हम अगर माइनस करेंगे तो 9 में से 3 6 3 बच गए, और ये तो यानी कि 43 किलोमीटर उत्तर आ गया। क्लियर है? तो पूर्व से पश्चिम 869 और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा कि 43 किलोमीटर का अंतर है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के अंदर। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? सी हेकेट के द्वारा, एम एस खुराना के द्वारा, ला टाचो के द्वारा, या ए एम होरेना के द्वारा। तो हमें प्री कैम्ब्रियन काल का पूछे तो क्वेश्चन यानी कि ए एम होरेने के द्वारा आधारभूत वर्णन किया गया था। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है। गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो हम इसमें मैप के द्वारा देखते हैं। तो ये पूछ रहा है हमें उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछ रहा है कि किस हिसाब से उत्तर से दक्षिण। तो ये अपने राजस्थान का मैप है। तो इसमें देखते हैं कि राजस्थान के मैप के अंदर यहाँ से लेके और अपने यहाँ तक पाकिस्तान की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर चारों जिले पाकिस्तान के साथ टच होते हैं। तो उत्तर से दक्षिण का पूछ रहा था, ये उत्तर अपने, ये दक्षिण। तो अपने पहले हो जाएगा गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो यानी कि ऊपर से नीचे की ओर पूछ रहा है, तो ये श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन के अंदर देखते हैं। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्थल किस काल से संबंधित है? यानी कि बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल व पुरास्थल है किस काल से संबंधित? नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, कांस्य काल से या ताम्र काल से? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वह पुरापाषाण काल से संबंधित है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्थल। क्लियर? ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा कि 21 जून को बांसवाड़ा के पर लंबवत चमकता है, यानी कि सूर्य बांसवाड़ा इसलिए चमकता है क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, और 21 जून को सूर्य 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, इसकी किरणें। इस वजह से 21 जून को सूर्य की किरणें बांसवाड़ा पर लंबवत चमकता है सीधा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के निम्नलिखित से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम पूछ रहा है। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। तो हम इसको मैप के द्वारा देखते हैं पहले। अपने पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये पश्चिम और ये पूर्व। तो ऑप्शन में दिया हुआ था बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। तो देखते हैं। तो पहले अपने ये यहाँ पे बूंदी आ गया, तो 1 नंबर दे देते हैं बूंदी को। फिर इधर चलते हैं तो 2 नंबर पर अजमेर आ गया, 3 नंबर पर पाली आ गया, और 4 नंबर पर बाड़मेर आ गया। तो 1 2 3 4 नंबर पर, यानी कि जैसे जैसे ऑप्शन में दिया है उसी के हिसाब से आपके उत्तर हो जाएंगे। तो बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर, यानी कि A B C।
डी। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि जैसे इस क्रम में उसी क्रम में आपके ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है कि राजस्थान के बारे में। राजस्थान, इसका आकार विषमकोण या चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,229 वर्ग किलोमीटर है। तो देखते हैं, तो ऑप्शन में अगर इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे राजस्थान की, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। क्लियर है। स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो 5900 और आपके 10 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। और पूछे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, नहीं कि 3,42,229। तो बी सी डी तीनों गलत हो जाएंगे और इसका विषमकोण चतुर्भुज के समान है। तो ऑप्शन ए आपके 17 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है वह है श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो हमने मैप में बताया था आपको, दोबारा मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान का मैप है। तो पाकिस्तान के साथ लगने वाले पाकिस्तान की सीमा श्रीगंगानगर से स्टार्ट होकर बाड़मेर तक लगती है, जिसमें आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो अपने ऑप्शन में दिया हुआ है गंगानगर। क्लियर है। जोधपुर, ये जोधपुर हो गया, ये गंगानगर हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आपके जोधपुर यानी कि जो है तो जोधपुर सीमा नहीं बनाता है, बाकी गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्लियर है। तो जोधपुर आपके राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर सीमा नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? बबूल, महुआ, नीम, खेजड़ी। क्लियर है। तो राज्य वृक्ष में आपके खेजड़ी उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है प्रोसोपिस सिनेरिया, टेकोमेला एंडुलेटा, प्रोसोसिप जूलिफेरा या होहोबा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है आपके प्रोसोपिस सिनेरिया। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में बीड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चारागाह का, कंटिलेवन का, तिलहन का या खाद्यान्न का। तो बीड़ राजस्थान में हमें स्थानीय भाषा में बीड़ का नाम, चारागाह को हम बीड़ कहते हैं। क्लियर। जो पशु चराने के स्थान को चारागाह कहते हैं, वो राजस्थान की भाषा में स्थानीय भाषा में उसको बीड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का जिलों के साथ संलग्न है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो संलग्न जिले पूछ रहा है, तो संलग्न जिलों में अपने मैप के द्वारा देखते हैं हम। ये अपने पास राजस्थान का मैप है, आशा सही से दिख रहा होगा सभी को। तो सिरोही, ये आपके ऑप्शन ए में सिरोही दिया हुआ था, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यानी संलग्न नहीं है क्योंकि बीच में जालौर आ रहा था। तो ऑप्शन ए आपके राइट उत्तर नहीं होगा। फिर झालावाड़, बूंदी, टोंक। तो झालावाड़ की बात करें तो आपके ये दक्षिणी हिस्से में आपके झालावाड़, बूंदी, टोंक, ये भी नहीं होगा क्योंकि बीच में कोटा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है। क्लियर है। और तीसरा ऑप्शन था सिरोही, पाली, जालोर। तो देखते हैं, ये आपके सिरोही, पाली और ये जालोर। तो ऑप्शन सी थोड़ा सा बैठ रहा है, जबकि ऑप्शन डी और देख लेते हैं, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो बात करते हैं चूरू की, तो चूरू, झुंझुनू, जयपुर। चूरू, झुंझुनू, जयपुर भी नहीं होगा क्योंकि साथ में सीकर बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन सी यानी कि सिरोही, पाली, जालोर, ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरोही, पाली, जालोर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ। 1 अगस्त 1994 को, 18 अप्रैल 1994 को, 18 अप्रैल 1995 को, 12 अगस्त 1994 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा कि हनुमानगढ़ का नया जिला बना था 12 अगस्त 1994 को, गंगानगर से अलग होकर। क्लियर है? तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1995, 19 जुलाई 1997, 17 सितंबर 1998 या इनमें से कोई नहीं। तो करौली जिले का गठन आपके 19 जुलाई 1997 को हुआ था। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का, करौली का, प्रतापगढ़ का या बूंदी का? तो मांड नाम पूछ रहा है कि मांड किसका प्राचीन नाम था आपके। तो मांड आपके प्राचीन नाम था, जैसलमेर को हम मांड कहते थे। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके राजस्थान की स्थिति और विस्तार के 25 क्वेश्चन सेट, और इसके हम आगे पोर्शन और लिखेंगे। कम से कम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के कम से कम 100 क्वेश्चन करवाएंगे हम। तो अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए कि उनको जो राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत हेल्पफुल होगी। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में राजस्थान के आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और हर बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।